द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अमेरिका ने फिर एक बार भारत को चेतावनी दी है, धमकी दी है। बार बार चेतावनी का लेवल बढ़ता जा रहा है दोस्तों अमेरिका की तरफ से। दिन पर दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नजदीकी प्रतिनिधि आए दिन भारत को चेता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। पर इस बार तो अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। जी हाँ, अमेरिका की ये धमकी क्या है, क्या धमकी दी गई है, वो आपको इस खबर में, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, रूस के साथ भारत की दोस्ती बढ़ती जा रही है। रशिया के साथ भारत की दोस्ती लगातार बढ़ रही है, जिसे हमारे भारत की मोदी सरकार ही आगे बढ़ा रही है, आपको पता होगा। वहीं इसको लेकर अमेरिका की तरफ से बार बार बहुत ही भारी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारत को चेतावनी दी जा रही है। कुछ समय पहले ही अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने भारत को भारत में आकर ही धमकी दी थी। वो धमकी क्या थी मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर आपको एबीपी की खबर दिखा रही हूं, जिसमें अभी के अभी ताजा खबर है दोस्तों ये, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने कहा है कि भाई रूस से गठबंधन करने की भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, जो बाइडेन के आर्थिक सलाहकार ने कहा है दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध पर हम चीन और भारत के रुख को देखकर बहुत ज्यादा निराश है, काफी निराश हैं। ब्रायन डीज ने आगे कहा कि यूक्रेन संकट पर भारत और चीन ने जिस तरीके से तटस्थता दिखाई है, उससे अमेरिका काफी निराश हुआ है। मॉस्को के साथ ज्यादा रणनीतिक गठबंधन के परिणाम लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक होंगे। मॉस्को यानी रशियन कैपिटल और उसके साथ गठबंधन करने का खामियाजा भारत को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है, ऐसा कहना है अमेरिका का। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने मॉस्को के साथ रुपया रूबल गठबंधन किया है। इसके अलावा भारत ने रूस के साथ पेट्रोल, डीजल और गैस की खरीदारी के लिए भी एक डील साइन की है, जिसमें सस्ते दाम पर हम रूस से ये सामान खरीदेंगे, जिसे लेकर अमेरिका इस वक्त गुस्से में आ गया है, भड़क उठा है बुरी तरीके से। इस पर बाइडेन के आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने आगे कहा दोस्तों कि एक तरफ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान उसने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया है और वो उससे तेल आयात करने की तैयारी में है। इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया वॉशिंगटन के साथ उसके संबंधों को जटिल बना रही है। भारत को एशिया में जहां चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है, उस स्थिति में भारत का अमेरिका के खिलाफ रुख सही नहीं है, ऐसा कहा है अमेरिकी आर्थिक सलाहकार ने। जाहिर तौर पर अगर अमेरिका रूस पर तमाम तरह की बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा रहा है दोस्तों और भारत रूस से दोस्ती बढ़ाए जा रहा है, लगातार बढ़ रही है, तो इस पर अमेरिका भड़केगा ही। जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका का रिश्ता मजबूत हुआ है इन सालों में, और ऐसे समय में जब ज्यादातर देश रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, फिर भी भारत ने इन पाबंदियों को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बहुत से देशों के साथ भारत का मामला बिगड़ सकता है, ऐसा इस खबर के बाद कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अमेरिका का धमकी देना अब दिन पर दिन गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत को इस तरीके से रूस से दोस्ती बढ़ाने पर धमकी दी है कि रूस से दोस्ती और ज्यादा मत बढ़ाओ। इससे पहले अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने भी वो भारत आए थे और उन्होंने चौंकाने वाली बात ये थी कि भारत आकर उन्होंने भारत को धमकी दी थी। वो भारत आकर भारत को धमकी देकर गए। उन्होंने ये धमकी चीन को लेकर दी थी। दलीप सिंह ने कहा था कि अगर चीन ने भारत में घुसकर एलएसी पर हमला कर दिया तो रूस भारत को बचाने नहीं आएगा, इसलिए जो दोस्ती बढ़ रही है ना, इसको थोड़ा कम करो, निर्भरता कम करो। वो खबर इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक दलीप सिंह ने कहा था कि चीन रूस पर जितना लाभ हासिल कर रहा है, ये भारत के लिए उतना ही कम अनुकूल है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात पर विश्वास कर पाएगा, कोई भी इस बात पर भरोसा कर पाएगा कि चीन एक बार अगर एलएसी के अंदर घुस गया, एलएसी का उल्लंघन वो करता है, तो रूस भारत की रक्षा के लिए दौड़ता दौड़ता आएगा। अब दलीप सिंह अमेरिका के वो बड़े अधिकारी यानी डिप्टी एनएसए हैं जिन्होंने अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए तमाम सैंक्शंस में, तमाम पाबंदियों में अपनी अहम भूमिका निभाई है, तमाम प्रतिबंधों में अहम भूमिका निभाई है। तो भारत को अमेरिका बार बार
धमकी पर धमकी दिए जा रहा है, लेकिन भारत की मोदी सरकार इसे नजरअंदाज कर रही, वो भी लगातार। अमेरिका से संबंध बिगाड़ना हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते ही होंगे कि अमेरिका से कितनी चीजों को लेकर भारत निर्भर है, भारत की निर्भरता है। वहीं अमेरिका से आधी चीजें तो प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही बिगाड़ ली थी। वो समय भी आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं थोड़ा याद दिला देती हूँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर पूरे अमेरिका की गलियों में प्रचार प्रसार किया था, चुनाव प्रचार किया था। उसके बाद पूरा खेल पलटा और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उसके बाद से ही कई बार यह देखा गया है कि जो बाइडेन के सामने जब भी मोदी जी गए हैं, जब भी उन्होंने अमेरिका दौरा किया है, तब तब भारत की बेइज्जती करवाकर वो वापस लौटे हैं। मोदी जी का वो कभी ना भूलने वाला अमेरिकी दौरा भी आपको याद होगा दोस्तों, अच्छी तरीके से याद होगा, जिसको कोई भूलता नहीं है। उसके तमाम वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, जब मोदी जी से लेकर इनकी पूरी जो गोदी मीडिया है यह अमेरिका पहुंच गई थी और वहां से जब लौटी थी तो फजीहत करवाकर वापस लौटी थी। पर चलिए, उसके बाद भी ये उम्मीद लगाई गई कि अमेरिका और भारत के संबंध और भी ज्यादा जटिल होंगे, मजबूत होंगे। यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने बीच का रास्ता अपनाया, ना तो उसने हमने यूक्रेन का साथ दिया, ना ही हमने रूस का साथ दिया, लेकिन रूस को लगातार भारत की तरफ से पीछे दरवाजे से एक तरीके से कहा जाए तो मदद पहुंचाई जा रही थी, उससे बातचीत चल रही थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मोदी जी के फोन पर तमाम बातचीत, तमाम तरह की खबरों से अमेरिका और ज्यादा भड़क गया और ज्यादा गुस्से में आया, क्योंकि अमेरिका और दूसरे देशों को उम्मीद थी दोस्तों कि रूस की आक्रामक नीति के खिलाफ कम से कम भारत तो एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यूक्रेन का साथ देगा, आवाज उठाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मोदी जी से मदद मांगी थी, आपको याद होगा, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जिसका नतीजा क्या हुआ है? ये हुआ है कि भारत को ये मिलाकर अमेरिका की तरफ से तीसरी धमकी है। यह धमकी तीसरी थी क्योंकि इससे पहले जब अमेरिका और यूक्रेन का युद्ध शुरू था दोस्तों, उस वक्त भी अमेरिका ने साफ साफ भारत को चेताया था, साफ साफ शब्दों में चेताया था कि रूस का साथ देने वाला, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब आप खुद देख लीजिए, आपके सामने है, धीरे धीरे करके अमेरिका ने धमकी देने का तरीका बदला है और अब तो बाकायदा भारत का नाम लेकर हमें धमकी दी जा रही है। उम्मीद है दोस्तों कि जिस तरीके से आजकल के अभी के समय की अगर बात करेंगे तो हर विदेशी मुद्दों को, जिस तरीके से हर विदेशी मीटिंग को मोदी जी की सरकार छिपा रही है, उस पर पर्दा डाल दिया जा रहा है, उस तरह से इस मामले पर कम से कम चर्चा को छिपाया नहीं जाएगा और बताएंगे ये देश की जनता को कि अमेरिका की इस धमकी पर भारत क्या स्टैंड रखता है, क्योंकि ये धमकी बहुत बड़ी धमकी है दोस्तों। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।